आप अपनी मस्ती को नष्ट मत होने दीजिए। घर का या बाहर का कोई कुछ बोले, हम उसके बोलने से अपने दिमाग को परेशान कर लें, ये बुद्धिमानी नहीं, ये विवेक नहीं है। हमें अपनी मर्जी में जीना है। पूनम जी, राधा मंडप श्री हरिवंश। श्री हरिवंश महाराज जी, महाराज जी आपका नाम जप वाला वीडियो देखा और अभी 10-15 दिन पहले से मैं नाम जप काउंटर से शुरू कर दिया। महाराज जी मैं पूछना चाहता हूँ, मैं एक महत्वाकांक्षी लड़की हूँ, मैं एक दिन भारत देश की राष्ट्रपति बनना चाहती हूँ, इसके लिए मुझे कितना नाम, रहती जर्मनी में हूँ। लिखा है कि अब तो लगता है मर जाऊं। अरे हम बता रहे ना, एक ही रास्ता, तो क्या 5 स्टार होटल रखा है, मरने के बाद तुम्हारे दुर्गति हो जाएगी, प्रेत बनोगे जाकर के। हाथ नाम जप करते हुए खूब मेहनत करो, पैसा कमाओ और अधिक पैसा आएगा। पहले पाप नष्ट होने दो, जहाँ पाप नष्ट हुआ तो धन ही धन एकत्रित होने लगेगा। नाम रूपी धन है तो क्या, त्रिभुवन पति जिसके ऊपर प्रसन्न है, जा पर कृपा राम की हुई, ता पर कृपा करे सब कोई। खूब नाम जप करो, खूब मेहनत करो, धन कमाओ और जो दुख सुख आवे उसे सह जाओ, आगे आपको बहुत अच्छा फल प्राप्त। जब देखते हैं तो हमारे अंदर एक जोश आ जाता है, हाँ, एक हमारे अंदर प्रियता जाग उठती है कि हम भारत अपने राष्ट्र को अपना भगवान मानते हैं। मेरे पिताजी का प्रश्न रहता है कि महाराज जी बचपन से बाबा जी रहे हैं, इन्हें घर गृहस्थी का इतना ज्ञान कैसे है? आपसे ज्ञान, जो भजन करता है वो बुद्धिमान होता है। संसार के भोगों को छोड़ करके जो भजन में लगता है बहुत बुद्धिमान होता है। आप एक शब्द बोलोगे हम तुरंत पकड़ लेंगे उसे, और उस शब्द को हम ऐसे नहीं, उसमें घुस के उसका पूरा रास्ते जानेंगे। साधु महात्माओं की बुद्धि ऐसे मत समझो कि जो छोटी बुद्धि होती है। आप जरा सा बोले तुम्हारी पूरी हिस्ट्री समझ गए कि तुम क्या हो। जरा सी बात की तो समझ में आ गया तुम्हारा अध्यात्म कितना, तुम्हारा परमार्थ कितना, तुम भ्रष्ट कितने हो, तुम कैसे चलते हो। अगर किसी को लगता हो क्या राधा 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 कृष्ण कृष्ण जपते रहे तो क्या हमारे सारे काम बन जाएंगे। हम कह रहे तुम्हें विश्वास नहीं है, सारे काम हृदय से कह रहे हैं कि भगवान की शरण में अगर कहीं दुख हुआ तो मेरी गलती हुई है, नहीं सुख के सिवा, आनंद के सिवा, परमानंद के सिवा भगवान के मार्ग में जो हमें मिला वो और कुछ तो अद्भुत आनंद। उन्हीं के बल से तो चल रहे हैं, उन्हीं के बल से तो आपको उपदेश कर रहे हैं। भगवान का बल, भगवान का अमली नहीं है, गिरधर की माया है। जिंदगी से लड़ना सीखो, हारना नहीं। सच्ची मानो ये मनुष्य जन्म है, हम अविनाशी हैं, परमात्मा के अंश। धारणा सीखो, हर कष्ट को गले लगाना सीखो, हर संघर्ष को रौंदना सीखो। अरे बिल्ली कुत्ते की तरह रो करके मर जाना ये मनुष्य जन्म है। कौन सोचता है कि शास्त्र क्या कहता है, धर्म क्या कहता है। पहले तलवार की नोक में विधर्मी मांस भक्षण कराते थे। गौ का मांस इसके जबान में रखो, नहीं तो गर्दन कटवा ली, गौ का मांस नहीं रखा। अधिक लोगों को आप देखोगे डिप्रेशन में मिलेंगे। बोले डिप्रेशन की दवाई हो रही, क्यों? क्योंकि कुकर्माचरण, पाप आचरण हो रहा है, इसलिए। कोई हमारी बात को, प्रार्थना को मान लेना नहीं, हमारे श्री जी की शरणागति में कलंक लग जाएगा। कभी झाड़ फूक मत छू करवाना। देखते हैं ना, ये शरणागत तो हो जाते लेकिन अपनी अनन्य निष्ठा नहीं जान पाते। उन्हें कुछ बाहरी चक्कर तुम्हारी बुद्धि का चक्कर है। जिसने भजन शुरू कर दिया है और वो ठान ले तो मन को घुटने टेकने पड़ेंगे। सिर्फ भजनानंदी के काबू आता है मन, ज्ञान विज्ञान के काबू नहीं आएगा। आपको खूब ज्ञान है, खूब अनुभव है, पर जहाँ आकर्षण माया का होता है वहाँ गिरना पड़ता। केवल नाम जप, नाम कीर्तन संपूर्ण पाप और पाप प्रवृत्ति को विध्वंस कर देता है। अन्य किसी साधन के अंगभूत की आवश्यकता नहीं। हो रहा है अच्छा, नहीं हो रहा तो चिंता की बात नहीं है। जो भगवान पुरुषोत्तम का नाम कीर्तन करता है उसे अन्य साधन करे या न करे, प्रधान साधन नाम जप या नाम कीर्तन उसके सर्वस्व पाप का नाश कर देता है। किसी दूसरे प्रायश्चित के स्पर्श की भी आवश्यकता नहीं है।
हमारी श्रद्धा, ये हम पर्सनल श्रद्धा कह रहे हैं। अगर हमारे इष्ट का प्रसाद ऐसे करके दिया जा रहा है और हम पा लिए, इसके बाद उसमें बताया गया कि अभक्ष्य पदार्थ था, तो हमने खाया ही नहीं अभक्ष्य पदार्थ। हमने तो अपने इष्ट का प्रसाद पाया, बस भाव का सारा खेल है। ध्यान दीजिए, जो जितना अधिक नाम जप करेगा उसे उतनी ही अधिक भागवतिक शक्ति प्राप्त होगी। जितनी अधिक भागवतिक शक्ति प्राप्त होगी उतने अधिक निर्विकार होते जाओगे। बहुत पॉइंट की बात है। परमानंद भगवान के चरणों का आनंद लेने वाले मनबुद्ध के द्वारों की तरफ झांकते भी नहीं है, वमन के समान त्याग देते हैं। आप क्या समझते हो? उल्टी के समान त्याग देते हैं। क्या है? चमड़ी का केवल ऊपर से लगा हुआ, नहीं तो है क्या? यही मूत्राश्रय मलाशय मूत्र मल के द्वार और कौन सी महान निधि है। सच्चिदानंद भगवान में चित्त जुड़ने वाला मलमूत्र के द्वारों में बिकेगा। मलमूत्र के द्वारों में बिकने वाले का मतलब सच्चिदानंद से जुड़ा नहीं है। राधे राधे महाराज जी, आपके चरणों में सादर प्रणाम। महाराज जी, छूट रहा है अपना घर कागज के नोट कमाने के लिए और बीत रही है जिंदगी जिम्मेदारियां निभाने के लिए। तो कविता लिख करके छपवा लो, उसमें तुम्हारा नाम आ जाएगा कि बहुत बढ़िया कविता है। ये ज्ञान बघाड़ने से बात भैया नहीं बनेगी, ये छाती में रखने से बात बनेगी ना। ज्ञान तो अभी किसी से आप माइक दे करके पूछ लो, हमारा कल्याण कैसे होगा, 1 मिनट में उत्तर दे देगा भारतवासी है। हमें किसी के सपोर्ट की जरूरत नहीं है, हमें किसी की पीठ थपथपाने की जरूरत नहीं है। तो हम तुम्हारा सपोर्ट कर रहे हैं, हम तुम्हें शाबाश कर रहे हैं। आप बोलो क्या चाहते हो, क्या शाबाशी चाहते हो, कैसे चाहते हो? हम तुम्हारे दोस्त हैं, इस लोक और परलोक के भी। जो सपोर्ट चाहो हम तुम्हें देने के लिए तैयार। चलो भगवत मार्ग में। कौन ग्रह नक्षत्र ऐसा था जिसके विषय में रावण को ज्ञान न हो? वो बहुत बड़ा विद्वान भी था ना, विद्वता की मूर्ति था, पर वासना के कारण ही तो उसे राक्षस कहा गया। नहीं तो उसको कौन सा ज्ञान नहीं था? कौन सा ग्रह नक्षत्र था जिसके विषय को वो जानता न हो, जिसको वश में करना न जानता? शनि भगवान को उल्टा टांगे हुए था। कोई ग्रह नक्षत्र देवता लोकपाल ऐसा नहीं जो उसके अधीन न हो। कुछ काम में नहीं आया क्योंकि भगवान के विरुद्ध था। बस बात इतनी। अगर दुल्हन चाहिए ईमानदारी से, वही चाहिए जिससे नहीं यार कोई नहीं चाहिए। बढ़िया, एक दुपट्टा दे उसको, आनंदित रहे यार। यहाँ सब झूठा खेल है, सत्य तो भगवान से प्रेम है। यहाँ कौन किसी से प्रेम करता? ठीक है, तुम्हारे आंसुओं को वो जानती, फिर कैसे रह सकती? हम नहीं रह पा रहे तुम्हारे आंसुओं को देख के। बार बार लगता है क्या दे दूं, क्या कर दूं जिसे प्रसन्न हो जाए। और फिर तुम्हें जो प्यार करे हूँ के लिए रोना है, झूठे प्यार के लिए क्या रोना है? अमित दुर्गाओं जैसी दुष्टों का मर्दन करने की सामर्थ्य, अमित था नहीं कि कितनी सामर्थ्य है। एक दुर्गा रूप में जब हरि प्रकाशित होते हैं तो त्रिभुवन में कोई सामने खड़ा होने वाला नहीं होता। माँ भवानी जिस समय अपने स्वरूप में आती, किसी की ताकत नहीं है। बोले नहीं, बड़ी इसकी आनी है, हमका बड़ी आनी है कृष्ण नाम की, राधा नाम की। और एकदम आवेश आया, हमका विश्व का कोई भी कहीं भी कितना भी बड़ा देवता हो, अगर भगवान नाम जापक है तो उसे ये घोड़े ओड़े की नाल पहनने की जरूरत नहीं है। और हम कहते हैं कि आप जाओ और शनि की आराधना करो और उसका फल मांगो कि प्रेमानंद के बाल को उखाड़ दीजिए। राधा नाम के बल से मैं बलवान हूँ, जिस राधा नाम के प्रेम रसासों का पान करके मैं उन्मत्त हूँ, वो ये राधा नाम बोल रहा है तो मेरे पास बचा क्या देने के लिए? तो प्रभु सदैव जैसे कोई ऋणी होकर के ऋणदाता की तरफ देखता है कि मैं इसका धन लिया हूँ और इसके बदले में कुछ दे नहीं सकता, इसलिए मैं ऋणी हूँ, वो दैन्य रहता है। ऐसे प्रभु राधा उपासक के सामने दैन्य रहता है। अनुलिख्यानंतान पितदपराधान मधुपतिर् महाप्रेमाविष्टो परम देयम विनशति तवैकम श्री राधे तृणति ही नामामृत। प्रभु उसके सारे अपराध नष्ट कर देंगे। संतों के हृदय में जो अनुभव होता है, वो जो बोलते हैं उसको पकड़ लो, बस परम पद की प्राप्ति हो गई। जो पकड़ ले वही शिष्य, जो गुरु की बात न माने वो शिष्य नहीं है।
चाहे डबल कंठी पहन लो, चाहे और 10-20 कंठी और लाके छुआ के पहन लो, मंत्र पढ़वा के पहन लो, कुछ नहीं होना। लिख लो, जो गुरु के वचन माने, गुरु की आज्ञा में रहे वही शिष्य, अन्यथा मनमानी आचरण करते रहो। मनमानी आचरण अनुभव नाम की चीज नहीं होगी, क्रियाएं होंगी, अनुभव नहीं होगा। भक्त की गर्दन यदि श्रद्धा से झुके तो ठीक, अगर जबरदस्ती से झुका दिया तो तुम झुकाने लायक नहीं रह जाओगे विद्या, क्योंकि ये गर्दन अब गर्दन नहीं, ये किसी और की शान बन चुकी है। भक्त की गर्दन किसी की शान है और वो उनकी शान है जो सबकी जान है। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमः। इसका जप करो। अगर भयानक से भयानक विपत्ति को ऐसे नष्ट कर दे तो बता देना, और जब तक तुम्हारा काम पूरा न हो जाए ब्रह्मचर्य से रहो, झूठ मत बोलना, मदिरा मत पीना, मांस मत खाना, और नाकाम हो जाए